परी की भूतिया नेल पॉलिश। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की भूतिया नेल पॉलिश की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी परीलोक में एक चांदनी नाम की परी रहती थी। चांदनी परी बहुत ही अच्छी थी और सभी परियों की मदद किया करती थी। उसकी एक सौतेली बहन भी थी जिसका नाम विष परी था। विष परी चांदनी परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन दोनों की माँ बोली, तुम दोनों बाजार से जाकर कुछ सामान लेकर आओ। चांदनी परी बोली, माँ आप मुझे पैसे दे दीजिए। पर विष परी चांदनी परी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई और बोली, मैं इस चांदनी परी के साथ नहीं जा सकती। माँ आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ही जाकर ले आऊंगी, इसे जाने की जरूरत नहीं। इसी बात को लेकर दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। आखिरकार बाजार उन दोनों की माँ को ही जाना पड़ता है। इसी तरह दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों की माँ विष परी से बोली, विष परी तुम अपने लिए नेल पॉलिश लेने जा रही हो ना, चांदनी परी के लिए भी एक ले आना। विष परी मुंह बनाते हुए, क्या माँ, मैं अपना सामान लेने के लिए जा रही हूँ, मैं किसी और का नहीं ला सकती। उसकी माँ के काफी कहने के बाद वह बोली, ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं सिर्फ आपके कहने पर ही नेल पॉलिश लाऊंगी। विष परी वहाँ से चली जाती है और मार्केट जाकर सोचती है, चांदनी परी के लिए किसी कचरे से नेल पॉलिश ले लेती हूँ। और वैसे भी उसे कौन सा पता चलने वाला है कि मैं नेल पॉलिश कहाँ से लाई हूँ। विष परी चांदनी परी के लिए सस्ते में नेल पॉलिश खरीद लेती है और कुछ ही देर में घर पहुंच जाती है और चांदनी परी को नेल पॉलिश देते हुए बोली, ये ले नेल पॉलिश, मुझे तेरे लिए लाने का कोई शौक नहीं था, वो तो माँ ने कहा था, इसीलिए मैं लाई। विष परी वहाँ से चली जाती है। चांदनी परी नेल पॉलिश साइड में रखकर वहाँ से चली जाती है। चांदनी परी नेल पॉलिश को रखने के बाद उसे लगाना भूल गई। एक दिन वहाँ विष परी आई और बोली, ये नेल पॉलिश अभी भी यहाँ रखी हुई है। इस कबाड़ा नेल पॉलिश को देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। एक काम करती हूँ, मैं इसे फेंक देती हूँ। ये सोचकर विष परी चांदनी परी की नेल पॉलिश को फेंक देती है। एक दिन चांदनी परी जंगल में टहल रही थी, तभी उसे उसकी नेल पॉलिश पड़ी हुई दिखाई देती है। वह बोली, अरे ये तो मेरी नेल पॉलिश है, ये यहाँ कैसे? मैंने तो घर पर रखी हुई थी, मैं इसे उठा लेती हूँ। चांदनी परी जैसे ही नेल पॉलिश के पास जाती है तो अचानक नेल पॉलिश एक जादुई नेल पॉलिश बन जाती है और बोलने लगती है और कहती है, मैं जादुई नेल पॉलिश हूँ, पर तुम यहाँ कैसे आई? वो मुझे यहाँ तुम्हारी बहन फेंक कर गई थी। वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो तुमसे नफरत करती है। अच्छा वो सब जाने दो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ दूंगी जिनसे तुम कभी भी कुछ भी कर सकती हो और तुम बहुत ही शक्तिशाली बन जाओगी। जादुई नेल पॉलिश चांदनी परी को कुछ जादुई शक्तियाँ देती है। चांदनी परी खुश होकर नेल पॉलिश के साथ अपने घर चली जाती है। किसी तरह ये बात विष परी को पता चल जाती है। वह उस नेल पॉलिश को चुरा लेती है और उससे कहती है, तुम जादुई नेल पॉलिश मुझे बहुत ही खूबसूरत बना दे। जादुई नेल पॉलिश अपनी जादुई शक्ति से विष परी को बहुत ही बदसूरत बना देती है। विष परी एकदम भूतिया लग रही थी। विष परी रोने लगती है। वह जादुई नेल पॉलिश वापस चांदनी परी के पास चली जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी वर्ल्ड टीवी को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। परी का जादुई लॉकेट। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया जादुई लॉकेट की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले एक परियों का देश था जिसका नाम परीलोक था। उस परीलोक में दो परियां रहती थी, जिनमें से पहली परी का नाम खुशी परी और दूसरी परी का नाम संजना परी था। संजना परी बहुत ही बुरी थी। वह हमेशा खुशी परी को परेशान करने के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन संजना परी बोली, खुशी परी ने रानी परी से जो जादुई शक्तियाँ ली हैं, उन शक्तियों से वह कभी भी मुझे हरा सकती है और मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि मैं जीत सकूं। मुझे कुछ तो करना होगा। एक दिन संजना परी टहल रही थी
तभी वहाँ एक परी उड़ती हुई आई और संजना परी के पास आकर बोली, तुम खुशी परी से जीतना चाहती हो ना? पर तुम्हें कैसे पता? और तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी इस परीलोक में नहीं देखा। वह परी बोली, तुम बस अपने काम से काम रखो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी कि तुम खुशी परी से हमेशा जीत सकती हो। क्या सच में? फिर तो जल्दी चलो, मुझे जल्दी ही वो चीज चाहिए। आओ मेरे साथ। संजना परी उस परी के साथ वहाँ से चली जाती है और एक अजीब सी दिखने वाली जगह पर पहुँच जाती है। वह बोली, ये तो मुझे कहाँ लाई हो? ये कितनी अजीब जगह है। मुझे यहाँ नहीं रुकना, चलो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे डरने की जरूरत नहीं, तुम चिंता मत करो। यहाँ डरने जैसी तो कोई बात ही नहीं है, बस थोड़ा सा अंधेरा है और कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। ठीक है, पर वो इतनी चमकती हुई चीज क्या है और उसके आसपास इतनी तितलियाँ क्यों हैं? मैं वही देने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ। क्या? पर उससे क्या होगा? उस लॉकेट को पहनते ही तुम बहुत ही शक्तिशाली बन जाओगी, फिर कोई भी तुमसे जीत नहीं सकता, खुशी परी भी नहीं। क्या? फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं अभी जाकर उस लॉकेट को ले लेती हूँ। नहीं, ये गलती कभी मत करना, क्योंकि उस लॉकेट को मेरे अलावा और कोई नहीं उठा सकता। तुम यहीं रुको, मैं अब भी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में वह परी जादुई लॉकेट लेकर आ जाती है। उस जादुई लॉकेट को संजना परी पहन लेती है और बहुत ही शक्तिशाली बन जाती है। वह परी बोली, एक बात याद रखना, इस लॉकेट को कभी भी अपने गले से मत निकालना। ठीक है, मैं नहीं निकालूंगी। अब तुम यहाँ से जाओ। संजना परी वहाँ से चली जाती है और परी लोक में पहुँच जाती है। कुछ ही देर में खुशी परी के पास पहुँच जाती है। खुशी परी बोली, संजना परी, ये तुम कहाँ से आ रही हो और तुम्हारे चेहरे पर ये खून कैसा? और ये लॉकेट किसका तुमने पहना हुआ है? तुझसे क्या मतलब? मैं कुछ भी करूँ और अब मैं बहुत ही शक्तिशाली बन चुकी हूँ। तुम मुझसे कभी भी जीत नहीं सकती, समझी? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, किसी भी हाल में नहीं। तुम मुझसे नहीं बच सकती। खुशी परी सोचती है, मुझे लगता है ये सब इस लॉकेट की वजह से हो रहा है। मुझे ये लॉकेट संजना परी के गले से निकालना होगा। संजना परी अपनी जादुई शक्ति से खुशी परी पर वार करती है, पर किसी तरह खुशी परी बच जाती है और बहुत कोशिश करने के बाद खुशी परी संजना परी के गले से वह लॉकेट निकाल देती है। संजना परी वापस पहले जैसी बन जाती है और कहती है, खुशी परी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ही बड़ी गलती की। मैं कितनी बेवकूफ थी, मुझे माफ कर दो। खुशी परी संजना परी के माफी मांगने के बाद उसे माफ कर देती है और दोनों खुशी से रहने लगती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।